नो नेपाल नो पार्टी, ये कहना है हिंदुस्तान टाइम का। जब बाबर आजम वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट दूसरे मैच में 0 पर आउट हुए तो इंडियन मीडिया स्पेशली हिंदुस्तान टाइम ने यह खबर शाया की है कि नो नेपाल नो पार्टी। बाबर आजम को सेंचुरी स्कोर करने के लिए नेपाल की टीम चाहिए, क्योंकि बाबर आजम ने लास्ट सेंचुरी नेपाल के अगेंस्ट स्कोर की थी और इस बात को बीते 2 साल हो गए। बाबर आजम पिछली 28 ओडीआई इनिंग्स में एक भी 100 नहीं कर पाए। ओवरऑल 71 इनिंग्स हो गई हैं, बाबर आजम ने एक भी 100 नहीं किया, ना टेस्ट में, ना टी20 में और ना ओडीआई में। ये एक अलार्मिंग चीज जरूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 130 वनडे मैच खेलने के बाद इंटरनेशनल स्टेज पर किसी भी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन हैं तो बाबर आजम के हैं। बाबर आजम ने 130 इनिंग्स खेलने के बाद ओडीआई में 6230 रन कर रखे हैं, हाशिम आमला से ऊपर हैं। और 130 इनिंग खेलने के बाद किसी भी बल्लेबाज ने इतने ज्यादा रन नहीं कर रखे थे। बाबर आजम आज भी पाकिस्तान का किंग है। मैं बाबर आजम को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आपको एक सच बात बताना चाह रहा हूं। बाबर आजम ने पाकिस्तान की तरफ से 1900 कर रखे हैं और अगर वो 100 और करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ओडीआई में 100 करने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। और बाबर आजम ने सिर्फ 130 इनिंग खेली है। सईद अनवर जिन्होंने 20 100 किए थे, उन्होंने 244 इनिंग भी खेली थी और फिर भी 100 किए थे। लेकिन बाबर आजम ने सिर्फ 130 इनिंग खेली है और 19 सेंचुरीज ऑलरेडी वो कर चुका है। जैसे आप हिंदुस्तान में बोलते हैं कि विराट कोहली अगर 100 ना करे तो मजा नहीं आता, इसी तरह पाकिस्तान में बाबर आजम पाकिस्तान हिस्ट्री का सबसे बड़ा बल्लेबाज है। अगर वो 100 नहीं करता तो पाकिस्तानियों को मजा नहीं आता। वो 50 करता है, 60 करता है, 70 करता है, लेकिन वो इतना बड़ा प्लेयर है कि हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका 100, उसकी सेंचुरी में पूरे पाकिस्तान को सुकून मिलता है। और पूरा पाकिस्तान इस बात का फिक्रमंद जरूर है कि बाबर आजम की सेंचुरी क्यों नहीं आ रही। बाबर आजम टी20 से भी ड्रॉप हो गया है, टेस्ट में उसकी लगातार 50s आ रही हैं, टेस्ट में भी 100 नहीं आ रहा। और वनडे जो उसका सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है, जिसमें बाबर आजम आज भी नंबर 2 रैंक पर मौजूद है, जिसमें बाबर आजम पिछले 3 साल से नंबर 1 रैंक पर मौजूद था सेंचुरी किए बगैर भी, उसमें बाबर आजम की सेंचुरी क्यों नहीं आ रही, ये हम सब के लिए अलार्मिंग चीज जरूर है। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि विराट कोहली, जिसको इंडियन मीडिया या पूरी दुनिया मॉडर्न डे का सबसे बड़ा प्लेयर मानती है, मॉडर्न इरा का सबसे बड़ा बल्लेबाज मानती रही है, जब उसका बुरा टाइम चल रहा था तो 83 इनिंग लगी थी फिर विराट कोहली की सेंचुरी आई थी। 3 साल लगे थे फिर विराट कोहली की सेंचुरी आई थी। 1000 से ज्यादा दिन लगे थे फिर विराट कोहली की सेंचुरी आई थी। और जब सेंचुरी स्कोर हुई थी तो वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट थी, जिसमें विराट कोहली के 4 कैच ड्रॉप भी किए गए थे। मैं किसी का भी कंपैरिजन नहीं कर रहा विराट कोहली के साथ, लेकिन अगर विराट कोहली, जिसको आप सबसे बड़ा प्लेयर मानते हैं, उसको 83 इनिंग्स लग सकती हैं, उसको 83 इनिंग्स लगी हैं अपना कम बैक करने में, तो अभी तो हमारे किंग की सिर्फ 71 इनिंग्स हुई हैं। मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूं, मैं बाबर आजम का क्रिटिक हूं। जब भी वो गलत करता है मैं तनकीद करता हूं, लेकिन पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा प्लेयर है। हिंदुस्तान टाइम जैसे चाहे बाबर आजम के ऊपर तनकीद करे, इंडियन मीडिया जिनको कोई और काम ही नहीं है, उनकी आज भी रोजी रोटी बाबर आजम के नाम पे बिकती है। वो जैसे चाहे बाबर आजम को ट्रोल करें, लेकिन पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का काम नहीं बनता कि आप अपने सबसे बड़े प्लेयर को ट्रोल करें। हमने अपने प्लेयर को बैक करना है, जैसे इंडियन मीडिया आज भी विराट कोहली को बैक करता है। जब विराट कोहली का बैड टाइम चल रहा था तब इंडियन मीडिया, इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन फॉर्मर प्लेयर्स लगातार सपोर्ट कर रहे थे विराट कोहली को, कोई बात नहीं आपका 100 आ जाएगा। और स्पेशली पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स ने विराट कोहली को सपोर्ट किया था। इवन के बाबर आजम ने भी ट्वीट किया था, दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा, स्टे स्ट्रॉन्ग विराट कोहली, ये मैसेज किया था बाबर आजम ने। और पाकिस्तानी वैसे भी बड़े दिल के मालिक हैं, हमारे जितने भी प्लेयर्स थे सब ने विराट कोहली को उसके बुरे टाइम में सपोर्ट किया है। और हम सब ये बात करते हैं कि कोई मसला नहीं, विराट कोहली बड़ा प्लेयर है, उसका कम बैक हो जाएगा। और उसने 83 इनिंग्स के बाद इंटरनेशनल कैरियर में 100 किया था। 3 साल लगे थे, 1000 से ज्यादा दिन लगे थे। बाबर आजम को अभी 2 साल हुए। मैं ये नहीं चाह रहा कि बाबर आजम को भी 3 साल लगे या उसको भी 83 इनिंग लगे। मैं भी बाबर आजम अगली ही इनिंग में 100 कर दे, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट तीसरे वनडे में हो सकता है बाबर आजम 100 कर दे। और हम सब उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 100 लाजमी करे, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट
बाबर आजम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और पाकिस्तान हिस्ट्री में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 500 किए और वो है बाबर आजम। और वेस्ट इंडीज टीम से भी सिर्फ एक प्लेयर है जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट 500 किए और वो ब्रायन लारा है। कहां पर ब्रायन लारा इतने बड़े कद का मालिक प्लेयर है और कहां पर बाबर आजम जिसको आज पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया, पूरी दुनिया ट्रोल कर रही है, उसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 500 का रखे हैं और सिर्फ 12 इनिंग्स खेली हैं। ये 2 इनिंग्स फ्लॉप की हैं, इससे पहले 10 इनिंग्स में 500 का रखे थे। 80 की उसकी एवरेज थी, 93 का उसका स्ट्राइक रेट था, 500 और एक 50 भी शामिल थी। तो आप बताएं कि आपके विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कितने रन किए थे, कितने 100 किए थे, कितने 50 किए थे। आपकी भी तो 3 साल बाद सेंचुरी अफगानिस्तान के अगेंस्ट आई थी जिसमें कैच भी ड्रॉप किए गए थे। मैं कंपेयर नहीं कर रहा विराट कोहली को बाबर आजम के साथ, लेकिन जो हकीकत है आपको वही बता रहा हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप इस बुरे टाइम में बाबर आजम को सपोर्ट करें। वो पाकिस्तान टीम का नेशनल हीरो है। पाकिस्तान मीडिया का ये काम नहीं बनता कि हम अपने ही हीरो को नीचे गिराने में लग जाएं। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।